सानह मच के मुतासरीन 5वें रोज भी वजीर आजम के मुंतजिर। वरसा का कोयटा के मगरबी बाईपास पर शोहदा की मैयतें रखकर धरना जारी। गमनाक चेहरों की भीगी आंखों के साथ शदीद सर्दी में इंसाफ की दोहाई। पूरी कौम सोगवार है, लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि वजीर आजम की कुर्सी पे चले आपको ला के बिठा दिया, लेकिन आपको इस कौम का एहसास नहीं है। वो अपनी लाशें 5-6 दिन से सड़क पर रखकर इस सर्दी में कौम की माएँ बेटियाँ बैठी हुई हैं आपके इंतज़ार में, और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप जाके उनके सर पे हाथ रखें। सानह मच के मुतासरीन हुकूमती दादरसी के मुंतजिर हैं। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे शख्स को जरा एहसास नहीं, वो सख्त सर्दी में बैठे वरसा के सरों पर हाथ रखते। कौमी साहने पर सियासत नहीं की जा सकती। मरियम नवाज लीगी रहनुमा कुछ ही देर में कोयटा पहुंचेंगे। सानह मच के मुतासरीन का दुख बांटने के लिए बिलावल कोयटा रवाना। हजारा बरादरी के साथ यकजहती के लिए धरने में शिरकत करेंगे। वजीर आजम को मजलूमों के मुतालिबात तस्लीम करने चाहिए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। सानह मच के मुतासरीन से यकजहती का इजहार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धरना। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान समेत कई शहरों में भी एहतजाज जारी। सफाक कातिलों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। वजीर आजम का कल लाहौर आने का इम्कान। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात शेड्यूल। इमरान खान वजीर आला हाउस में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। शिकस्त खोर्दा अनासिर पहले दिन ही साजिशों में मसरूफ। अवाम ने हारने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। नया पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा, तब्दीली की राह पर आने वाली हर रुकावट को दूर करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। गवर्नर पंजाब से शहबाज गिल की मुलाकात। सियासी उमूर पर बातचीत। ओपोजिशन के जलसों से हुकूमत खौफजदा नहीं है, PDM जाती एजेंडे पर गामजन है। मुआवने खुसूसी की गुफ्तगू। सियासी मुखालफीन को 2023 के आम इंतखाबात के इंतजार का मशवरा। PDM टोला NRO के लिए दर बदर। आवाम के ठुकराए घर के रहे ना ही घाट के। राजकुमारी और कनीजे हवस इक्तदार में मारी मारी फिर रही हैं। इस्तीफ और लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। फिरदौस आशिक अवान। कोरोना एक और सियासतदान की जान ले गया। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली मुनीरा यामीन सत्ती मोहलिक वायरस से जान बहक। वो CMH रावलपिंडी में वेंटिलेटर पर थी। कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार। मजीद 50 अफराद जान से गए। अब तक 10,511 अमवात, 2,482 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,95,075 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,049 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के खिलाफ फैसला कल अदम। सुप्रीम कोर्ट ने मामला पेशावर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। चंद सिविल सर्वेंट्स के तहफ्फुजात पर कानून गलत करार नहीं दिया जा सकता। सिर्फ वजाहतों से कानून चैलेंज नहीं होते। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। अफगानिस्तान से हमले में सिपाही फजल वाहिद की शहादत। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल की मजम्मत। पड़ोसी मुल्क दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। कराची से तजावुजात के खात्मे का मिशन। महमूदाबाद नाले के अतराफ चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी तामीरात में स्मार, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज से मैं हूं उमर दराज और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। सैयद आयशा नाज। हेडलाइंस आपने जानी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सानहा मच के मुतासरीन 5वें रोज भी वजीर-ए-आज़म इमरान खान के मुंतजिर हैं। वुरसा का कोयटा के मगरबी बाईपास पर शहदा की मैयतें रखकर धरना जारी है। गमनाक चेहरों की भीगी आंखों के साथ शदीद सर्दी में इंसाफ की दुहाई। जी, आज 5वां रोज है और मुजाहिरीन यहाँ पे मौजूद हैं। डेड बॉडीज उन्होंने रखी हुई हैं। एक ही मुतालिबा है कि वजीर-ए-आज़म खुद पहुंचेंगे, उनसे बात होगी तो उसके बाद ही तदफीन करेंगे। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं अक्सा मीर से। अक्सा, बिलावल और मरियम के पहुंचने की तलात थी, क्या वो कोयटा पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ कहा जा रहा था कि धरना उसी वक्त ही खत्म होगा जब वजीर आजम साहब आएंगे, लेकिन वजीर आजम साहब तो अब तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर अब तक ये बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है ना वो कोयटा पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में ही वो यहाँ पर आएंगे, इनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। जबकि जो मुख्तलिफ जरायों से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ना सिर्फ बिलावल भुट्टो बल्कि मरियम नवाज भी यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगी। धरने की जो सूरत हाल है इस टाइम काफी यहाँ पर रश है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर, बच्चे, बूढ़े और ज़ईफ अफराद की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि धरने में बैठे शुरका का ये कहना है कि आज 5 रोज गुजरने के बावजूद भी इमरान खान साहब यहाँ पर नहीं आए। वो यहाँ आए, उनके साथ बैठे, उनके गम में उनका साथ दे और उनके गम को थोड़ा सा कम कर दे। लेकिन यहाँ पर धरने में बैठे जो शुरका हैं और लवाइकीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान यहाँ नहीं आते हैं तो मैयतें उठाकर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। सानिया मच के खिलाफ यहाँ पर हजारा बरादरी का जो धरना है वो यहाँ पर जारी है। मौसम इंतहाई सर्द है, लेकिन धरने की जो सूरत हाल है वो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से बरकरार है जैसे पहले रोज ही था। यहाँ पर तमाम तर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। जबकि पीडीएम की जानिब से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज समेत जो दूसरे रजाकाराना तौर पर वहाँ मुस्लिम लीग जो नून के लोग हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, इज़हार यकजहती करेंगे। लेकिन अब तक यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। आया इतलात तो ये हमें मिल चुकी है कि वो कोयटा पहुंच चुके हैं। जबकि जमीयत-ए-उलमा इस्लाम के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना गफूर हैदरी, वो इस टाइम धरने में पहुंच गए हैं और इनसे इज़हार यकजहती का वो इजहार कर रहे हैं। जबकि जो मुख्तलिफ जराए हैं उनसे ये बातें सुनने में आई हैं कि आज मतवक्की है कि इमरान खान साहब यहाँ पर आए, इनके धरने में बैठे, इनसे बात करें। और बार बार यही कहा जा रहा है कि जब तक इमरान खान नहीं आएंगे तदफीनें नहीं की जाएंगी और धरना इसी तरह से जारी रहेगा। जी शुक्रिया समीर। हमारी रिपोर्टर तो तफसीलात से आगाह कर ही रही थी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो कुछ देर में कोयटा पहुंचेंगे और हजारा बरादरी के साथ यकजहती के लिए इस धरने में दोनों रहनुमा शरीक होंगे। सानिया मच के मुतासरीन हुकूमती दाद रसी के मुंतजिर हैं। मरियम नवाज ने लाहौर से रवाना होने से पहले गुफ्तगू की और कहा कि वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे शख्स को जरा एहसास नहीं है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि कहते हैं कि वजीर आजम को मजलूमों के मुतालबात तस्लीम करने चाहिए, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज इस धरने में शिरकत करेंगे और जो भी मुतासरीन हैं उनकी जानिब से पहले भी मरियम नवाज मीडिया टॉक में ये कह चुकी हैं कि मैं नवाज शरीफ का पैगाम लेकर उनके पास जाऊंगी और मेरी उनसे गुजारिश है और इल्तिजा है कि वो मैयतें दफना दे, और यही नवाज शरीफ का पैगाम भी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि सानहा मच के मुतासरीन हुकूमती दाद रसी के मुंतजिर हैं। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे शख्स को जरा एहसास नहीं कि सख्त सर्दी में बैठे वुरसा के सरों पर हाथ रखते। उन्होंने कहा कि कौमी सानहे पर सियासत नहीं की जा सकती। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रही थी। बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। ये जुल्म उनके साथ बहुत देर से होता आ रहा है। मैं ये समझती हूँ कि उनके दुखों का, उनके ज़ख्मों का मदावा नहीं हो सकता। मेरे नज़दीक ये कौमी सानहा है और हम सब जो हैं वो उनके दुख में शरीक हैं। रियासत माँ की तरह होती है, जो वज़ीर आज़म है वो घर के बाप की तरह होता है। मैं इस पर बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहती। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पे चले आपको ला के बिठा दिया, लेकिन आपको इस कौम का एहसास नहीं है। वो अपनी लाशें 5-6 दिन से सड़क पर रखकर इस सर्दी में कौम की माएँ बेटियाँ बैठी हुई हैं आपके इंतज़ार में, और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप जाके उनके सर पे हाथ रखें। आप अपने वज़ीरों मशीरों को भेज रहे हैं जो वहाँ जाके और भी ज़्यादा मामलात ख़राब कर रहे हैं। खबर दें आपको कि पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ये बताना है DGISPR का। मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। ये तफसीलात भी फराहम की गई हैं। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। ये बताना है DGISPR का।
अस्करी मैदान में फतूहात का ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की जानिब से अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुताद्दिद इक़दाम किए जाते हैं। इसी सिलसिले की ये कड़ी कि पाकिस्तान की जानिब से फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया और इसके बारे तफसीलात DG ISPR ने शेयर की हैं। मिसाइल की जानिब से कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया गया है। इसकी रेंज क्या है और इसकी दीगर तफसीलात के हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। अभी तक की अपडेट्स यही हैं और इसकी बाबत मज़ीद तफसीलात से हमें इमरान आगाह करेंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, ये एक अहम डेवलपमेंट है। ये फतेह मिसाइल सिस्टम जो आज मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अंदर तैयार करदा पाकिस्तानी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की अपनी महारत का मुंह बोलता सबूत है, जिसे आज टेस्ट फायर किया गया और कामयाबी से इसने अपने हदफ को निशाना बनाया। बुनियादी तौर पे ये कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और 140 किलोमीटर तक जो है वो अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है और इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस हवाले से ये एक अहम डेवलपमेंट है। वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, उसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमाम साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी जिन्होंने ये मिसाइल सिस्टम तैयार किया है। इस मिसाइल सिस्टम की जो तैयारी के बाद जो है वो पाकिस्तान की जो दुश्मन के इलाके के अंदर जो है डेप्थ को मजीद कम कर दिया और पाकिस्तान आर्मी जो है वो अब दुश्मन के इलाके के अंदर ज्यादा डीप जाकर जो है वो इसके हवाले से जो है वो दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकती है, एनिमी को टारगेट कर सकती है और ये अपने हदफ को प्रिसीशन जो है वो मिसाइल है जो अपने टारगेट को कामयाबी के की सलाहियत रखता है, एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मोहम्मद इमरान, आपका बहुत शुक्रिया।